आपके पास अगर सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और आप चाहते हैं कि कोई भी ऐप को आप लॉक करके रखें, तो आपको सेटिंग के अंदर जाके ऐप्स के अंदर जाके कोई भी ऐप लॉक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दूसरा किसी भी स्मार्टफोन कंपनी का आप देख लीजिए, शाओमी का, ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का, उसमें आपको ऐप्स के अंदर ऐप लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बट सैमसंग में आपको ऐसा सेटिंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सैमसंग ने ऐप लॉक के लिए कुछ अलग सोचा है। तो वो सेटिंग आपको जानना है। तो आपके भी सैमसंग फ़ोन में किसी भी ऐप को लॉक करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करना है आपके फ़ोन में। तो आप सेटिंग के अंदर चले जाइए और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। और टैप करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइए, तो आपको यहाँ पे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स इसके ऊपर टैप करना है। और टैप करने के बाद आपको सिक्योर फोल्डर ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करके आपको सिक्योर फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो ये सिक्योर फोल्डर यूज़ करके ही आप अपने सैमसंग फ़ोन में किसी भी ऐप को इजीली लॉक कर सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप अपना फ़ोन में ये स्टेप फॉलो करके किसी भी ऐप को आप लॉक कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे क्रिएटिंग सिक्योर फोल्डर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेट पैटर्न पिन पासवर्ड का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए। और डन कर देने के बाद आप यहाँ पे पिन पासवर्ड पैटर्न कोई भी आप दे सकते हैं। फिंगरप्रिंट भी ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे पिन चूज़ कर लीजिए या फिर पासवर्ड चूज कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पे पिन पे सेट हो गया। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि अलाउ लॉक रीसेट विथ सैमसंग अकाउंट, मतलब आप अगर इसका लॉक भूल जाते हैं तो आप सैमसंग अकाउंट यूज़ करके इसका लॉक को आप रीसेट कर सकते हैं। तो इसको आप अलाउ भी कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका पिन पैटर्न पासवर्ड मतलब लॉक इसका सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योर फोल्डर का फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग का कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे दूसरा किसी भी ऐप को ऐड करने के लिए और उसको लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जो प्लस आइकन है इसके ऊपर टैप करना है। और टैप करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी ऐप को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम को चूज़ करेंगे और उसके बाद ये ऐप को चूज़ करेंगे और उसके बाद आप गैलरी चूज़ कर सकते हैं। गैलरी ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीपे और जीमेल। और उसके बाद ऐड के ऊपर टैप करेंगे तो आपका ये जो एप्लीकेशन आपने चूज़ किया वो एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एप्लीकेशन तो सिक्योर फोल्डर में आपका ऐड हो गया, बट होम स्क्रीन में या फिर मेनू में आपको कोई भी सिक्योर फोल्डर का वो जो ऐप है वो ऐप देखने को नहीं मिलता। बट आपको ये सिक्योर फोल्डर का आइकन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप अगर फिंगरप्रिंट या फिर पिन आपने जो सेट किया वो देंगे तो आपका सिक्योर फोल्डर का ऐप जो है वो ऐप खुलेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली ये ओपन हो गया, कोई भी लॉक इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर टैप कीजिए और सेटिंग में टैप कीजिए। और सेटिंग में टैप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर इसके ऊपर टैप करके आपको ऊपर वाला चूज़ कर देना है, ईच टाइम आई लीव एन ऐप। तो इसको आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ कर लेने के बाद इस टाइम मतलब हर बार आप अगर सिक्योर फोल्डर से बाहर आएंगे या फिर सिक्योर फोल्डर का कोई भी ऐप को ओपन करेंगे उसको क्लोज करते ही वो ऐप लॉक हो जाएगा। तो मैं सिक्योर फोल्डर का फोल्डर खोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फिर आपका पिन आप देके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन तो लॉक्ड होके यहाँ पे आ गया। इस एप्लीकेशन का होम स्क्रीन में आपको शॉर्टकट लेने के लिए आपको इसको लॉन्ग टैप करना है और ऐड टू होम करके आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और ऐड कर लेने के बाद आप एक एक करके दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसका भी आप ऐड कर सकते हैं होम स्क्रीन में शॉर्टकट। तो ऐड कर देते हैं ये सारा चारों को, और चारों को ऐड करने के बाद देखते हैं कि होम स्क्रीन में आया है कि नहीं। तब देख सकते हैं कि होम स्क्रीन में यहाँ पे 4 एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे ऐड किया था और ऐड करके शॉर्टकट लिया तो होम स्क्रीन में ये सारा एप्लीकेशन आ गया। तो मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम को खोलूँगा तो मुझे यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। तो आपको कुछ और भी सेटिंग्स यहाँ पे करना है सिक्योर फोल्डर के अंदर। तो ये जो सिक्योर फोल्डर का आइकन है इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो सिक्योर फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर टैप करके कस्टमाइज के ऊपर टैप कीजिए। तो आप यहाँ पे कोई भी इसका कलर दे सकते हैं। सिक्योर फोल्डर का नेम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं दे देता हूँ और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो फिर से कस्टमाइज में जाइए और आपको यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन का आइकन मिलेगा। तो आप कोई भी इसमें से चूज़ करके दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये चाबी वाला दूंगा। तो चाबी वाला देने के बाद ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो सिक्योर फोल्डर का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप अगर ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है।
तो सिक्योर फोल्डर यूज़ करके आप अगर एप्लीकेशन को लॉक करके रखेंगे तो उसमें और भी आपको कुछ सेटिंग्स करना है। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले जाइए और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप नोटिफिकेशन के ऊपर टैप कीजिए। तो आपको यहाँ पे हाइड कंटेंट का जो ऑप्शन है ये इनेबल देखने को मिलेगा। तो मतलब आपका सिक्योर फोल्डर में जितना सारा एप्लीकेशन रहेगा, मतलब कोई भी ऐप को अगर आप लॉक करके रखे हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है, आप अगर सिक्योर फोल्डर ओपन नहीं किए हैं तो आपको कंटेंट शो नहीं होगा। तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसको आप ऑन करके रखिए। तो ये ऑप्शन अगर ऑन रहेगा तो आपका अगर सिक्योर फोल्डर लॉक भी रहेगा तो भी नोटिफिकेशन कंटेंट आपको शो होगा। और उसके बाद एक और सेटिंग करना है आपको, अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, इसके ऊपर टैप करना है। आपको यहाँ पे शो कॉन्टैक्ट इन्फो, अलाउ क्लिपबोर्ड, ये दो ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है, क्योंकि आप अगर इसमें व्हाट्सएप चलाएंगे या फिर फेसबुक चलाएंगे तो आप अगर आपका लॉक्ड व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करना चाहते हैं और आप वो कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप में सर्च कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे शो कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन करके नहीं रखेंगे तो आपको वो कॉन्टैक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब कॉन्टैक्ट का एक्सेस सिक्योर फोल्डर को नहीं मिलेगा। और सिमिलरली आपको क्लिपबोर्ड का भी एक्सेस आपको सिक्योर फोल्डर को देना है, ताकि आप किसी भी चीज़ को क्लिपबोर्ड में अगर कॉपी करें तो सिक्योर फोल्डर का जो एप्लीकेशन है वो ऐप उसको एक्सेस कर सकें। तो सिक्योर फोल्डर में कोई भी एप्लीकेशन को आप अगर ऐड करेंगे, ऐड करके उसका क्लोन बनाएंगे तो ये एक क्लोन बन के आपका डुअल ऐप जैसा चलता है। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो आपका मेन फ़ोन का एप्लीकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि गैलरी आप देख सकते हैं कि गैलरी बिल्कुल एम्प्टी है। तो आप सोचेंगे कि सिक्योर फोल्डर में गैलरी लॉक करके रखा हूँ तो गैलरी में फाइल ऐड कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे आपका मेन गैलरी के अंदर जाना है और वहाँ से आप फोटो को चूज़ कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पे मोर के ऊपर ऑप्शन मिलेगा मूव टू हाइप, मतलब सिक्योर फोल्डर का नाम मैंने हाइप रखा है। तो यहाँ पे मूव करेंगे तो मूव करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न पिन आप जो भी सेट करके रखेंगे वो देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो फोटो मूव हो गया और मूव होके सिक्योर फोल्डर के अंदर जो गैलरी है उसके अंदर चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 फोटो आ गया। तो आप अगर इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो सिमिलर प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मोर के ऊपर टैप करेंगे, मूव आउट फ्रॉम हाइप। तो इस पे आप अगर टैप कर देंगे तो ये फोटो आपका मेन गैलरी में ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली आपका माई फाइल्स एप्लीकेशन से, नोट्स एप्लीकेशन से आप इसमें फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे क्लोन ऐप बन के यहाँ पे ऐड होता है। तो इसमें आपको इंस्टाग्राम दूसरा लॉगिन करना पड़ेगा। आप अगर दूसरा किसी भी आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो उसमें लॉगिन कर सकते हैं और आपका जो मेन इंस्टाग्राम है वो अलग रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लॉग्ड इन है। और सिक्योर फोल्डर में आप डायरेक्टली भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में जाइए, प्लस के ऊपर टैप कीजिए, डाउनलोड फ्रॉम गैलेक्सी स्टोर, डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। तो यहाँ से जाके आप अगर गैलेक्सी स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से आप सिक्योर फोल्डर के अंदर किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे ही ऐड करके आपका फ़ोन का एप्लीकेशन को यहाँ पे कॉपी किए हैं तो आप वो मेन एप्लीकेशन को आपके फ़ोन से हाइड कर दीजिए या तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इस तरह से सिक्योर फोल्डर यूज़ करके आपके सैमसंग फ़ोन में आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं और उसका क्लोन बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपके मन में अगर सवाल, सुझाव, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।